आज श्री कृष्ण का उस पद की व्याख्या लिखी जा रही थी जिसमें उन्होंने कहा कि ब्राह्मण में तो दान है ही, परंतु ब्राह्मण का दान और क्षत्रिय के दान में क्या अंतर हो सकता है। चाहे क्षत्रिय का दान हो या ब्राह्मण का अथवा वैश्य का अथवा शूद्र का, सभी दान कीमती है। किसी को छोटा या बड़ा नहीं कहा जा सकता है, परंतु ब्राह्मण में जो दान है वो ज़्यादा दान लेने की इच्छा करते हैं। अभी के समय में जो ब्राह्मण है और जो क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय अथवा ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, ये गुण है, एक जीवन जीने का तरीका है। तो अभी जितने भी पुरोहित हैं अथवा मंदिर के पुजारी हैं अथवा और कुछ हैं, तो जो कि ब्राह्मण कहलाते हैं, तो वे ज़्यादातर दान लेते हैं या दान देते हैं। आप किसी पुजारी के पास जाइए और बोलिए कि हमें अमुक कार्य के लिए दान चाहिए, तो वो क्या बोलेंगे? पर क्षत्रिय लोगों में दान देने की बात आती है, दानवीरता होती है। कर्ण को ही देखो तो परशुराम जी का कहना था कि जो ब्राह्मण होगा उसे ही हम अस्त्र विद्या का दान करेंगे, है ना। और कर्ण को परशुराम जी से ही लेना था ज्ञान अस्त्र विद्या का, तो वे वेश बदल के गए और अपनी सेवा शुश्रूषा से उन्हें प्रसन्न किए। और परशुराम जी उन्हें अस्त्र विद्या देने लग गए। एक बार परशुराम उनकी गोद में, मतलब कर्ण की गोद में सिर रखकर सो रहे थे, विश्राम कर रहे थे। उसी समय एक कीड़ा आया और कर्ण के जंघा में काटने लगा और उसे वो इतना घायल कर दिया जांघ को कि खून बहने लगा। और परशुराम सोचते, परशुराम को विश्राम में देखकर कर्ण सोचते कि अगर मैं कीड़ा को हटाता हूँ, अगर मैं पैर भी हिलाता हूँ तो उनके विश्राम में खलल हो सकता है। इसलिए चुपचाप सह के किसी तरह सहते रहे और कीड़ा को काटने देते रहे। जब उनका गरम गरम लहू का स्पर्श मिला परशुराम को तो वे उठ गए और बोले कि इतनी सहनशीलता तो मात्र एक क्षत्रिय में ही हो सकता है। इसलिए बताओ तुम कौन हो। ये कहानी एक अजीब पहलू नहीं लगता है? इसका मतलब कि कष्ट सहिष्णुता, कष्ट सहने की क्षमता जितना क्षत्रियों में है उतना ब्राह्मणों में नहीं है क्या? परशुराम के दृष्टांत को तो देखकर यही लगता है। ब्राह्मण ज्ञान का दान करता है, यह भी बहुत कीमती है।
और क्षत्रिय प्राण का दान कर देता है, ये भी बहुत कीमती है ना। आज के समय में क्षत्रिय किसे कहेंगे? सैनिक, पुलिस, प्रशासन। और ब्राह्मण किसे कहेंगे? उसमें शिक्षक भी आ जाता है। ब्राह्मणत्व में त्याग विशेष है और क्षत्रिय में दान विशेष है। त्याग को भी दान कहा जा सकता है, परंतु उनमें त्याग विशेष है। उनमें है, उनका 6 धर्म माना गया: दान देना, दान लेना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, विद्या पढ़ना और पढ़ाना। तो विद्या स्वयं पढ़ें और पढ़ाएं, पर विद्या पढ़ाने का वे मूल्य ना लें, है ना। ब्राह्मण का धर्म में है कि वे विद्या पढ़ाएं पर विद्या का मूल्य ना लें। तो उस समय विद्यार्थी लोग ब्राह्मणों के पास, ब्राह्मणों के गुरुकुल में आकर विद्या अर्जन करते थे और राजा लोग उन ब्राह्मणों को क्षेत्र मतलब खेत इत्यादि का दान दिए हुए रहते थे। उन खेतों पर आचार्य और शिक्षार्थी दोनों मिलकर खेती करते थे और उस खेती से भरण पोषण ब्राह्मण का भी होता था और विद्यार्थियों का भी। पर विद्यार्थियों से वे दान नहीं ले सकते हैं, विद्यार्थियों से वे फीस नहीं ले सकते हैं। यज्ञ करना और यज्ञ कराना का तात्पर्य क्या होता है? यज्ञ मतलब हाँ, लोकहितार्थ, सदकर्म, शुभ कर्म को यज्ञ कर्म कहा जाता है। तो स्वयं भी शुभ कर्म करते और दूसरों से भी शुभ कर्म करवाते, तो इसमें फिर उनकी जीविका के लिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। यज्ञ करने और कराने में भी उनको जीविका की गारंटी नहीं मिलती है और पढ़ने और पढ़ाने में भी जीविका की गारंटी नहीं मिलती है। तो उनका त्यागपूर्ण जीवन था और मात्र यज्ञ दान लेना और दान देना। विद्यार्थी लोग जब गुरुकुल से निकलते थे तो यथाशक्ति दक्षिणा देते थे, परंतु वे ये नहीं कह सकते हैं कि हमें इतनी कीमत दक्षिणा में चाहिए। कह सकते हैं क्या? तो उन लोगों में त्याग भावना अधिक थी। और क्षत्रिय में दान भावना। ये बताओ कि सत्य में कौन कौन सा पहलू हो सकता है? जब कहा जाता है कि सत्य को धारण करो, तो किन किन पहलुओं में सत्य को धारण किया जाना चाहिए? कर्म में मन वचन कर्म जो से बोलते हैं, मनसा वाचा कर्म, उसमें सत्य का धारण किया जाता है। और बताओ सोचकर। दृढ़ता क्या चीज में?
हम लोग को ऐसा लगता है कि एक दिन यदि व्रत ले लें कि आज हमने सत्य ही बोलना है तो बोल पाएंगे। एक दिन फिर आधा दिन मौन भी रहना पड़ेगा। आधा दिन मौन रहना। असत्य तो बोल नहीं सकते, तो कई बार ऐसा होता है कि सत्य भी नहीं बोल सकते, असत्य भी नहीं बोलना है, तो फिर चुप रहने में ही फिर भलाई है। ये भी हो सकता है कि अगर नहीं बोल पाए सत्य, कई बार होता है सत्य बोलने से कुछ और ही प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इससे अच्छा तो मौन व्रत है। नहीं, गुरुमंत्र एकादशी में हम लोग को इतना साल से सिखा रहे हैं कि कम से कम एकादशी में तो किसी भी तरह का झूठ नहीं बोला है, तो इसका प्रयास किया जाता है और सफल भी हुआ जाता है। ऐसा नहीं होता है कि और लोग की बात नहीं जानते, लेकिन और उस समय अगर कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसा बुलाने जा रहा है जो कि असत्य है या कोई और तरह का बात है, तो अपने आप अंदर में जो गुरुमा बोलते हैं ना, उत्कर्षणी प्रेरणा, वो रोक लेता है। ऐसा होता है, बहुत लोग के साथ होता हुआ जो लोग एकादशी करते हैं, आश्रम से जुड़ते हैं। मौर्य जी, एक दिन आप सत्य को पूरी तरह पालन कर सकते हैं, जी। झूठ नहीं बुलाएगा। झूठ नहीं बोलने की आदत नहीं है, इसलिए उसको थोड़ी गति मिलेगी नहीं हो झूठ नहीं माँ थोड़ा और गहराई में जाया जाए तो जब सत्य का पूर्ण रूपेण जब प्रत्यक्षीकरण नहीं हुआ है तो हम शरीर से या जो भी बोलेंगे उसमें बहुत सारे झूठी मिलेंगे। जैसे शरीर में अगर हम स्थित हैं, मन में स्थित हैं, वो तो सब झूठी है, उससे जो बोला जाएगा वो झूठी होगा। चेतन उतना सुपर मत जाइए अभी। पहले सत्य को साधन की तरह अपनाए तो फिर साध्य की तरह सत्य अपने प्राप्त होगा। तो अमित एक दिन बिना झूठ बोले रह सकता है? आज तक तो ऐसा प्रयास नहीं किया गया है बिना झूठ बोले रहने का। और जब मौन व्रत की बात होती है तो रहा जा सकता है, लेकिन मतलब पता नहीं कब झूठ बोला जाता है, समझ में नहीं आता। मतलब इस तरह से आदत हो चुकी है झूठ बोलने की कि स्वभावतः झूठ बोला जाता है। मतलब अब वो जो हिचक होती है झूठ बोलने की, वो नहीं है बहुत ज़्यादा। जैसे झूठ बोलने में अंदर में से जो कर्म हम नहीं कर रहे हैं वो अगर कभी कभी करना पड़े तो अंदर में वो जो उत्कर्षणी प्रेरणा या फिर हेजिटेशन होता है वो आ जाता है। परंतु जो हम बार बार करते गए तो अब उसका जो अंदर में जो प्रेरणा थी वो भी खत्म हो गया, जो हिचक थी या तो जो रोकने वाली इच्छा थी वो खत्म हो चुका है। मतलब ऐसा नहीं झूठ डडल्ले बुला जाता, उसमें हिचकिचाहट भी नहीं होती। हाँ, बहुत हिचकिचाहट नहीं होती, मतलब हल्का फुल्का कभी होती है, जैसे लेकिन शुरू में कोई भी जो हिंसा वाला अथवा कसाई वाला काम किया होगा तो शुरू में उसकी आत्मा बहुत धिक्कारी होगी, परंतु धीरे धीरे हिंसा करते करते उसकी फिर आदत हो गई हो, उसके अंदर में कोई धिक्कार की बात नहीं है। वैसे ही झूठ की आदत हो गई और आदमी किसी कारणवश झूठ बोलता है, ऐसे नहीं, ज़्यादातर वो आदतवश झूठ बोलता है। तुम सिद्धांत अभी झूठ मत बोलना, अभी सच सच बोलो। वही तो सोच रहे थे कि अभी बोल रहे हो कि झूठ लो। क्या कि सच्चाई है कि आदत वैसे झूठ बुलाता है। जैसे कई बार हम सोच रहे थे कहाँ जैसे झूठ बोलते हैं, तो कोई एक साजिश के तहत झूठ बोलना झूठ हो गया, लेकिन चलते बोलते कोई पूछे, सर पूछे कि ये काम हो मतलब ये लेटर तैयार कर लिए थे और हम तैयार नहीं किए, बोला वक्त तैयार करने नहीं कर सके, इस पर भूल गए,
तो मैंने कर लिए थे और हम गए, सबसे पहले वो लेटर तैयार करके रख दिए, तो ये तो झूठ ही हो गया। तो इसी तरह का झूठ मतलब बोला ही जाता है, लेकिन यदि सजग रहें कि झूठ नहीं बोलना है तो शायद बचा जा सकता है। अरुण जी जैसे मैंने एक अलग ही अनुभव किया झूठ का। क्या? हाँ, पहले झूठ जो बोलते थे ना, अनजाने में बोलते थे, लेकिन अब जो झूठ बोलते हैं तो लगता है मुझे कि जानबूझ करके झूठ बोल रहे हैं। जैसे आपने विवेचना कर दिया परमानेंट मैं और टेम्परेरी मैं का, उस दिन से मैंने बहुत चिंतन किया और चिंतन करने के बाद में मैंने ये पाया कि अब जो बोलते हैं जानबूझ करके झूठ बोलते हैं। क्योंकि जब तक देहाध्यास नहीं टूटेगा तब तक जो कुछ भी बोल रहे हैं तो झूठ ही बोल रहे हैं। जैसे सपोज दैट मैं अरुण भाई के यहाँ गया, दरवाजा खटखटाया, गाँव में बंद ही रहता है। अरुण भाई ने पूछा कौन, तो मैंने बोला फौजी भाई। झूठ बोला जानबूझ करके, क्योंकि मैं तो फौजी भाई हूँ नहीं, मैं तो टेम्परेरी है। परमानेंट जो आपने विवेचना किया वो तो सही है, वो सत्य है। अब मैंने जो बोला वो तो झूठ है। तो इस तरह से देखा तो फिर झूठ ही बोलता है, सत्य नहीं। आपके मुंह से मैंने कभी नहीं सुना कि मेरे माता पिता, जब भी आपने बोला इस शरीर के माता पिता, लेकिन हम लोग तो बोलते हैं कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरे माता, मेरे पिता, तो सब झूठ ही नहीं बोला बोलेंगे, सत्य कहाँ बोला, नहीं बोला। खैर चलो उतने ऊंचा नहीं पहुंचते हैं भी, व्यवहार में आते हैं। कितना दूध बुलाता है ये देखना, बहुत ऊंचा दर्जा है। आप अरुण जी? हाँ, ठान लिया जाए तो एक दिन की जो बात बोल रहे हैं उसको तो निभाया जा सकता है। लेकिन जहाँ तक प्रश्न आ रहा है कि हाँ झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, तो किसी को नुकसान पहुँचाने के निमित्त से कभी झूठ नहीं बोला जाता है, लेकिन गाहे बगाहे झूठ बोला जाता है। जैसे बच्चे लोगों के साथ कुछ जैसे तंग करने लगा कोई कि हम भी जाएंगे आपके साथ, हम बोले बस यहीं से आ रहे हैं, तुरंत गए और आए। ऐसी बात नहीं होती है, गए जाए तो नहीं कुछ काम से, लेकिन बच्चों को छोड़ के जाना तो झूठ हमेशा स्वार्थ के लिए बोला जाता है या स्वहित के लिए बोला जाता है? लेकिन अगर ठान लो तो आराम से उसको निभाया जा सकता है, नहीं ऐसा बहुत सजगता पूर्वक बिना बोले रह सकते। क्या करते हो प्रकाश? ऐसे तो हम झूठ के हम इससे से ज़्यादा तो बातचीत रहता है, इसलिए उतना झूठ नहीं बुलाता है, लेकिन ग्राहक लोग से झूठ बुलाता है। क्या झूठ बुलाएगा? माँ आप जैसे कोई चीज़ हम 8 रुपये में बेच रहे हैं, तब वो बोलेगा 7 रुपये हम दो, तब बोलते नहीं पड़ता न हो 7.5 8 है फिर तो बचरे करेगी। तब आज हमको मान लीजिए 5 रुपये में पड़ रहा है, हम 8 रुपये में बेच रहे हैं, तो ये सब झूठ बुलाता है। लेकिन इस समय में तो माँ आपका एक बार का बोला गया बात जरूर याद रखता है। तो उसमें आप बोले थे कि उसमें झूठ बोलने का बहुत ज़रूरत नहीं रहता है, नहीं भी बोलने से काम चल जाएगा। नहीं भाई हमको पड़ता नहीं है, हम इससे कम में नहीं दे सकते, इस तरह से बोलते इसको। लेकिन गाय बेगाय आग आती तब हम लोग बोलते हैं, लेकिन ज़्यादातर यही लफ्ज़ रहता है कि नहीं इतना तो पड़ता नहीं, ऐसे पड़ता है, इसी में झूठ बोलाता। और ऐसे जहाँ आशीष? बोलने का प्रयास तो नहीं करते हैं, मतलब कहीं ऐसा लगता है कि झूठ बोलना है तो वहाँ तो बात को छिपाना है तो झूठ बोलते हैं। जैसे बोला था कस्टमर का दाम हमको, जैसे हमको इतना खरीदी पड़ रहा है, जैसे मैं बताया था कि नहीं, उसको बोला कि हमको कम बचता है, इसमें कम मार्जिन है, तो उसी तरह बोला जाता है कि नहीं कम मार्जिन है इसमें, उसी तरह बोला जाता है। कोई बात को छिपाने वास्ते थोड़ा प्रियंका? एक दिन
एक दिन के लिए छोड़ सकती हो। ऐसे झूठ बुलाता है। हाँ, बेहोशी में झूठ बोला। बेहोशी। सच्ची बात यही है कि बेहोशी में झूठ बुलाता है। और जानते हो जो व्यक्ति सच बोलता है उसके वाणी में एक तेज आ जाता है। जानते हो क्या तेज होता है? विवेकानंद जी का कि जो हमेशा सच बोलता है फिर उसकी बात भी सच हो जाती है। हाँ। मतलब वो जो बोलेगा वही होगा। फिर वो यदि कुछ कह दे तो कुदरत उनकी बात को सत्य करने में लग जाती है। जैसे तुम लोग जो सुनते हो कि संत ने आशीर्वाद दिया अथवा अमुक देवता ने वरदान दिया, होता है ना, अथवा अमुक ऋषि ने श्राप दे दिया, तो ये शाप और वरदान है क्या? शाप और वरदान क्या है? सत्य बोले हमेशा। सत्य बोलने के कारण उनमें वाणी का तेज विकसित हो गया। अब वे जो बोलते हैं वही सत्य होता है। वैसे वे प्रयत्नपूर्वक होशपूर्वक सत्य का पालन करते हैं, परंतु कभी यदि कुछ उनके वाणी से निकल गया तो वो सत्य हो जाता है। जैसे परीक्षित को ऋषि बालक ने शाप दिया कि आज से 7वां दिन तुम्हें सांप काटेगा और तुम उसी से मरोगे। याद आई? तो था तो वो बालक, लेकिन क्योंकि ऋषियों ने अपनी संततियों को स्वाभाविक ही प्रशिक्षित करते हैं सत्य बोलने हेतु, तो इसलिए ऋषि संतान होते हुए भी उस समय वे कोई दूसरा और तप नहीं किए होंगे। 6 साल का बालक क्या तप करेगा, लेकिन सत्य बोलते रहे होंगे, इस कारण उनके वाणी में तेज आ गया और 7वां दिन सचमुच में सर्प काटने से परीक्षित की मृत्यु हो गई। और इस मृत्यु से बचने के लिए परीक्षित जी बड़े बड़े संतों के पास गए ना, वेद व्यास जी के पास गए और सुखदेव मुनि के पास गए और लोगों के पास गए, परंतु कोई भी संत, तपस्वी, ज्ञानी, आत्मवेता, सक्षम संत भी उस बालक के श्राप को मिटा नहीं सके। हुआ था ना? हुआ था। तो वाणी में तेज आ जाती है। आप कुछ भी करो, जैसे दुर्योधन की माँ, क्या नाम था उनका? गांधारी। ऐसा नहीं था कि बहुत वे तपस्वी थे और बहुत पुण्यात्मा थे। ऐसा नहीं है कि बेटा लोग की करतूती माँ को पता नहीं चली होगी कि वे लोग षड्यंत्र के तहत युधिष्ठिर को युद्ध में पराजित करेंगे और फिर षड्यंत्र के तहत कुलवधू द्रौपदी को अपमानित करेंगे। ये षड्यंत्र का भान गांधारी को नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। और जब द्रौपदी का भरी सभा में अपमान हो रहा था तो इसकी सूचना गांधारी को नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। हो सकता है क्या? इतना हो हल्ला मच रहा है, इतना त्राही त्राही मच रहा है और राजभवन से लगा हुआ गांधारी का महल है, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि राजभवन में इतना बड़ा अनर्थ हो रहा और उनको पता ना हो। कहने का तात्पर्य वे भी एक सामान्य इंसान थे,
पर उनकी आंखों में एक शक्ति विकसित हो गई थी ना? कैसे शक्ति विकसित हो गई? आंखों का दुरुपयोग नहीं होने दिया, पट्टी बांध के रखे, इतने साल तपस्या करके। उन्होंने कहा कि यदि मेरे पति अंधे हैं तो हमें भी देखने का कोई धर्म नहीं है, हमें भी दुनिया नहीं देखना है। और वो आँख में पट्टी बांध लिए। भले ये अच्छा किए कि बुरा किए, इसकी चर्चा बाद में होगी, परंतु पट्टी बांध लिए तो उनकी आँखों में एक विशेष शक्ति प्रकट हुई। और दुर्योधन को वो बोली कि तुम मेरे पास बिना वस्त्र के आओ, मेरी दृष्टि तुम्हारे शरीर पर पड़ेगी, तो जहाँ तक मेरी दृष्टि पड़ेगी वहाँ तक वो अंग वज्र का हो जाएगा, उस पर कोई अस्त्र शस्त्र काम नहीं करेगा। तो ये शक्ति कहाँ से आई? आँखों को वश में करने के कारण। उसी तरह सत्य बोलने से वाणी में तेज आ जाती है, और सत्य के ही अंतर्गत है शुभ का चुनाव। एक बार बोले गुरु माँ, शुभ का चुनाव। जो अशुभ है उसको छोड़ दो, जो शुभ है उसको ग्रहण करो। गुण में भी बहुत कुछ होता है, कोई गुण अशुभ है, कोई गुण शुभ है। किसी भी तरह का ताला लगा हुआ हो, पर उस ताला को खोलने का गुण है, किसी में कैपेसिटी है, और वो ताला खोलकर किसी की मदद नहीं कर रहा है, प्रत्युत चोरी कर रहा है, तो ये अशुभ हुआ कि शुभ हुआ? अशुभ हुआ। तो इसी तरह अशुभ अशुभ सबका त्याग करके शुभ का ग्रहण करना भी सत्य के ही अंतर्गत आता है। और फिर तीसरा होगा सत्य, जो कि फौजी जी ने अभी कहा कि टेम्पररी मैं और परमानेंट मैं। जो हमारा टेम्पररी मैं है उसको हम टेम्पररी मैं की तरह जाने। जैसे ये शरीर हम लोगों का टेम्पररी मैं है, ये मैं है नहीं पर टेम्पररी है ना? जब बोला जाता है कि हमने खा लिया तो टेम्पररी मैंने खाया, परंतु हर टेम्पररी मैं को उच्चारण करते समय जो हमारा परमानेंट मैं है उसका ज्ञान बना रहे। मतलब जो हमारा परमानेंट मैं है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, प्राण नहीं हूँ, इंद्रिय नहीं हूँ, प्रत्युत मैं आत्मा हूँ। ये जैसे किसी झोपड़ी में किसी का रहना, तो मान लो कि चंदूलाल किसी झोपड़ी में रहता है, तो झोपड़ी चंदूलाल नहीं है क्या? चंदूलाल उस झोपड़ी में रह रहा है, पर झोपड़ी चंदूलाल नहीं है। झोपड़ी और उसमें रहने वाला दोनों अलग अलग है। वैसे ये टेम्पररी मैं जो है, ये आकार एक झोपड़ी जैसा है, ये शरीर। इस शरीर झोपड़ी में मेरा परमानेंट मैं निवास करता है, पर हमारा परमानेंट मैं ये झोपड़ी नहीं है क्या? ये शरीर एक झोपड़ी है, इसमें मैं निवास करने वाला इस झोपड़ी का मालिक हूँ। इसका हमेशा ज्ञान बना रहना कि ये शरीर अलग है और मेरा मैं इससे अलग है। जब तक आयु है तब तक वह इस शरीर झोपड़ी में रह रहा है,
फिर इस शरीर झोपड़ी को छोड़ कर जाना है, इसका ज्ञान बना रहे, तो वो भी ज्ञान सत्य के ही अंतर्गत आता है। मतलब सत्य के अंतर्गत 3 बातें हैं। एक सच बोलना, दूसरा शुभ का चुनाव करना, ठीक है, और तीसरा अपने परमानेंट मैं से परिचित होना। ईश्वर से परिचय प्राप्त हो या ना हो, पर अपने मैं से तो परिचय अनिवार्य रूप से प्राप्त होना चाहिए। ईश्वर को पहचाने बिना बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं है, पर यदि हम लोग अपने मैं को नहीं पहचान पाते तो बहुत बड़ा नुकसान है। ईश्वर को नहीं पहचानने पर भी कोई बाधा नहीं है, हमारे मोक्ष में कोई अवरोध नहीं है, कोई दुख की बात नहीं है, कोई बंधन नहीं है, कोई नरक नहीं है। परंतु अपने मैं को पहचाने बिना केवल बंधन ही बंधन है और दुख ही दुख है। महात्मा बुद्ध ने ईश्वर को नकार दिया, फिर भी उन्हें मोक्ष मिला या नहीं मिला ना। महावीर स्वामी ने ईश्वर को नकार दिया, फिर भी उन्हें मोक्ष मिला या नहीं मिला ना। वे ईश्वर को नहीं जाने तो कोई बात नहीं है, कोई नुकसान नहीं हुआ, पर यदि व्यक्ति मैं को ना जाने तो नुकसान ही नुकसान है। भले ही किसी को ईश्वर का बहुत परिचय हो जाए, ईश्वर का बहुत परिचय हो जाए कि ईश्वर ऐसा है, ईश्वर कहाँ रहता है, क्या करता है, सबका पहचान हो, पर मैं कौन इसकी पहचान ना हो तो हानि से बचा नहीं जा सकता है, तो बंधन होगा ही होगा। ज़्यादातर लोग ईश्वर को मानते हैं कि नहीं मानते हैं ना। हिंदू लोगों में से लगभग 85% तो मानते होंगे या इससे भी ज़्यादा ईश्वर को मानते होंगे। कुछ कम्युनिस्ट विचार के कुछ लोग होते हैं जो ईश्वर को नहीं मानते हैं, यही ना। तो 85% से अधिक ईश्वर को मान रहे हैं, क्या वे सुखी हो गए हैं? सुखी होने के लिए व्यक्ति को अपना परमानेंट मैं से परिचित होना ही होता है, ठीक है। अपने शाश्वत मैं से परिचित होना ही होता है कि मैं कौन हूँ। तो इसका परिचय छत की यात्रा है। पहले हम लोगों को वाणी में सत्य को उतारना होगा, ठीक। वाणी में सत्य को उतारना होगा। फिर दूसरा, अपने मन में शुभ गुणों का चयन करना होगा। शुभ को स्वीकार और अशुभ को तिरस्कार, अशुभ का त्याग और शुभ को ग्रहण, शुभ का ग्रहण। जो शुभ गुण है एक एक करके अपने मन में विकसित करो, और तुम्हारे भीतर जो पहले से अशुभ गुण संग्रहित हो गए हैं, संचित हो गए हैं, जमा हो गए हैं, उन अशुभ गुणों को धीरे धीरे करके निकाल फेंको, बाहर फेंकते जाओ। जैसे किसी में अशुभ क्रोध का संग्रह हो गया है, क्रोध की प्रवृत्ति, तो क्या करना होगा? क्या करना होगा? ये चुप क्यों?
किसी किसी को तनाव करने की आदत ग्रहण हो गया है, आदत बन गई है तनाव में रहने की, दुखी में रहने की। तो इस आदत को क्या करना होगा? छोड़ना होगा। जैन धर्म में एक बहुत ही कीमती मंत्र है। उसमें कहा गया कि अशुभ को बटोरो नहीं, और जो अशुभ पहले ही बटोरा जा चुका है उसका निर्जरा कर दो, मतलब हटा दो। नया अशुभ को मत ग्रहण करो, नया अशुभ को मत कमाओ, मत उसको बटोरो, और जो पुराना अशुभ पहले से जमा है अंतस में, उस सब का निर्जरा कर दो, हटा दो, उसका धीरे धीरे त्याग करो। अब बताओ सत्य का कितना पहलू है? क्या क्या? शुभ का ग्रहण करो और परमानेंट में ठीक है। ये इस सत्य का उद्रेक हो जाता है जिसका विशुद्ध चक्र जागृत रहता है, अथवा जो विशुद्ध चक्र को जागृत करना चाहें उन्हें प्रयत्न पूर्वक, पुरुषार्थ पूर्वक इस सत्य को अपनाना होता है। सच बोलेंगे, शुभ गुण की ही वृद्धि करेंगे, शुभ गुण का ही पोषण करेंगे, अशुभ का त्याग करेंगे, और जो हमारा शाश्वत में है उसकी पहचान करेंगे। ठीक? तो फिर जीवन में शांति आने लगेगी, केवल इस सत्य को अपना लेने से कि हमें सत्य बोलना है और अशुभ का त्याग, शुभ को ही ग्रहण करना है। ये दो गुण शांत और प्रसन्न रहने के लिए काफी नहीं है क्या? अशुभ को हम अपने भीतर पनपने ही नहीं देंगे। हमारे भीतर केवल शुभ ही पनकेगा, फूलेगा, फलेगा और विस्तार को प्राप्त होगा। तो स्वाभाविक ही जो हमारा वास्तविक और शाश्वत में है उसका ज्ञान हो जाएगा और उसमें स्थिति हो जाएगी। तुम लोग कोशिश करना, हाँ, सच बोलने की। कम से कम आदतवश तो झूठ ना बुलाए। अभी हम लोग आदतवश झूठ बोलते हैं ना। कोई बच्चा लोग बदमाशी कर रहा हो और किसी टूटे हुए दीवार पर चढ़ रहा हो तो क्या बोलेंगे? उतरो वरना हाथ पैर तोड़ लोगे। ये नेगेटिव बोलें कि पॉजिटिव? जानते हो, व्यक्ति जितना दुख भोगता है, सच पूछा जाए तो वो दुख या तो उसे अपने माँ से उपहार में मिला है, अथवा पिता से उपहार में मिला है, अथवा अपनी गंदी आदतों से उपहार में मिला है। जैसे व्यक्ति जब दुखी होता है तो कहता है मेरा किस्मत ही फूटा हुआ है, बोलता है ना। तो अपने आप को ही वो शापित कर रहा है। माँ लोग बोलती है तुम सुधरने वाला नहीं है, बोलती है ना। बच्चा बदमाशी करता है तो कहती है तू नहीं सुधरेगा, तुम्हारा ऐसा ही स्वभाव ही है,
हमारा बच्चा पढ़ता लिखता ही नहीं है, केवल बदमाशी करता है। इसका मतलब क्या है? माँ उसको आशीर्वाद दे रही है बदमाशी करने का। तो इस तरह माँ और बाप का बहुत सारी कटुक्तियाँ, बेमतलब की बात व्यक्ति के जीवन में ग्रहण की तरह उतरता है और अपनी ही कही हुई बात कि हम तो भाई दुखी ही दुखी हैं। एक दिन बोले थे ना कि लोग कहते हैं कि बुढ़ापे के लिए पैसा जमा कर रहे हैं जिससे कि रोग बीमारी में काम आएगा, तो वैसे ही वो पैसा खर्च होता है। या बेटा बेटी नहीं ध्यान देगा तो उस वक्त नहीं काम आएगा। हाँ, बेटा बेटी ध्यान नहीं देने लगता है। इसीलिए कहा जाता है, इसीलिए तुम्हारा शास्त्र कहता है कि वाणी पर कंट्रोल करो। ये अगर माता पिता चाहते हैं कि उसके बच्चे सुखी हो तो वो वाणी पर कंट्रोल करके केवल बच्चे के लिए पॉजिटिव ही बोले। पर सच सच बताओ कि माता पिता अपने बच्चों से चाहे कितना भी प्रेम करते हो, लेकिन ज़्यादा पॉजिटिव बोलते हैं कि नेगेटिव बोलते हैं? तुम लोग मत बोलो तो सुनीता, तुम क्या जाने गई? क्या बोलते हैं माता पिता ज़्यादा अपने बच्चों के लिए? क्या बोलते हैं? सच सच देखो, क्या नेगेटिव ही बोलते हैं। और ये बहुत बहुत गलत बात है। तो पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो भीख मांग के खाएगा। बहुत ऐसे ही माँ बाप बोलते हैं। वो सबके सब 100% ना सही, लेकिन कुछ प्रतिशत जमा होते 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 बच्चा लोगों के लिए अभिशाप बन जाता है। उसके बाद रोते हैं, कलपते हैं, हाँ ऐसा मेरा बच्चा क्यों हो गया, ऐसा बच्चा क्यों हो गया। उस बच्चे को ऐसा बनाने में तेरा भी हाथ बहुत बड़ा है। इसलिए वाणी पर कंट्रोल होना ही चाहिए। यदि सुख चाहते हो तो वाणी पर कंट्रोल करो। यदि अपने बच्चों का हित चाहते हो तो उनकी प्रशंसा करो। नहीं, बहुत अच्छा है। अभी थोड़ा बदमाशी करता है लेकिन हमें विश्वास है पढ़ेगा ही। परीक्षा आएगा तो पढ़ेगा ही, क्योंकि हमारा बच्चा जानता है कि उसको पास होना है। ये अगर हम पॉजिटिव बोलते हैं तो हमारा बच्चा थोड़ा फूलेगा कि नहीं? होगा, फूलेगा ना। और उसके मन में आएगा, एक स्वाभाविक ही उसके दिमाग में प्रेशर पड़ेगा कि उसको पढ़ना है। हम जानते हैं हमारा बच्चा बाहर पढ़ने जा रहा है, वो जरूर योग्य व्यक्ति ही बनेगा। और एक हुआ, तुम बाहर जाके क्या करोगे जानते हो? हर महीना 10,000 हमें भेजना पड़ेगा। इधर पैसा भी बर्बाद होगा और तेरा समय भी बर्बाद होगा। घर में बैठो और दुकान संभालो। अगर बच्चा जबरदस्ती चला गया बाहर तो नहीं घूमे या ना घूमे, वो माँ का आशीर्वाद है तो उसको कमो बेस में वो बच्चा पाएगा ही पाएगा। इसलिए सबसे पहले अपनी वाणी पर कंट्रोल करो। जब बोलो तो पॉजिटिव बोलो। ठीक है बहन लोग, माताओं? चल